नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश RSS@100। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम की जिसकी भावना हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसका संकल्प हो, विकसित भारत जिसका विजन हो, समाज कल्याण के लिए जो निस्वार्थ, निर्भीक और तटस्थ हो, निरंतर आगे बढ़ने की जिसकी प्रतिज्ञा हो, ऐसा दुनिया का एकमात्र गैर सरकारी संगठन RSS है। विजयदशमी के दिन संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर दिल्ली में शताब्दी समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत RSS से जुड़े तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने देश हित में RSS के बढ़ते कदम और चुनौतियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि RSS अपने गठन के साथ ही राष्ट्र निर्माण में जुटा है और इसके लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुना गया। लेकिन इन सालों में RSS के सामने कई चुनौतियां भी आई, जिसका RSS ने डटकर सामना किया। आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए अगले आधे घंटे में RSS की स्थापना, उद्देश्य और चुनौतियों से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देंगे। कहते हैं जितना बड़ा आपका संकल्प होगा, उससे कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन जिसने इन चुनौतियों को पार कर लिया वही आगे इतिहास लिखता है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन RSS इसका एक बड़ा उदाहरण है। विजयदशमी पर RSS अपने गौरवशाली इतिहास के 100 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर दिल्ली में शताब्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और राष्ट्र निर्माण में RSS की भूमिका का बखान भी किया। इस दौरान भारत सरकार ने संघ पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी किए। देखिए ये रिपोर्ट। सदैव राष्ट्र निर्माण का भाव लिए RSS अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर चुका है। इस खास मौके पर दिल्ली में शताब्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र निर्माण में RSS की भूमिका का बखान किया। साथियों, अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा है। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध जागृत होगा। हमारा राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब भारत का हर नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण में निरंतर जुटे रहे और उनका तरीका भी कुछ अलग ही था। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से हम बार बार सुना है, वो कहते थे जैसा है वैसा लेना है, जैसा चाहिए वैसा बनाना है। लोक संग्रह का डॉक्टर साहब का ये तरीका कुछ कुछ अगर समझना है तो हम कुम्हार को याद करते हैं। जैसे कुम्हार ईंट पकाता है तो जमीन की सामान्य सी मिट्टी से शुरू करता है। कुम्हार मिट्टी को लाता है, उस पर मेहनत करता है, उसे आकार देकर तपता है, खुद भी तपता है, मिट्टी को भी तपाता है, फिर उन ईंटों को इकट्ठा करके उनसे भव्य इमारत बनाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब बिल्कुल सामान्य लोगों को चुनते थे, फिर उनको सिखाते थे, विजन देते थे, उनको गढ़ते थे।
इस तरह वो देश के लिए समर्पित स्वयंसेवक तैयार करते थे। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। साथियों, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। इस दौरान पीएम मोदी ने आरएसएस के सामने आई चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस पिछले 100 साल की गौरवशाली यात्रा में अनेकों चुनौतियों को झेलकर आगे बढ़ा है। साथियों, राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, मुख्य धारा में आने देने का और उसे न आने से रोकने का अनगिनत षड्यंत्र हुए। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने सहज रूप से कहा, और शायद इतिहास की तवारीख में ये भाव, ये शब्द एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। संघ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब शताब्दी समारोह के मौके पर सरकार की ओर से डाक टिकट और सिक्के जारी किए गए। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने सरकार के इस फैसले पर अपनी खुशी व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आपको पता है कि आरएसएस क्या है? पिछले 100 सालों से आरएसएस किन सिद्धांतों पर काम करता रहा है? आरएसएस की स्थापना कब, किसने और किस सोच के साथ की थी? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। भारत माता की जय। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन 3 शब्द को जिसने भी समझ लिया, समझो पूरे राष्ट्र को जान लिया। जिसके दिल में राष्ट्र प्रथम है, समर्पण का भाव है और जो संस्कारों के बीच जीना जानता है, उसने आरएसएस को समझ लिया और आरएसएस सदस्य बनने के योग्य कहलाता है। संघ को तो एक ही काम करना है, समाज को संगठित करना, संगठित रखना। उसके लिए इस प्रकार अपने जीवन को जीने वाले स्वयंसेवकों का निर्माण करना, यही संघ का काम है। इस संघ के कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शतकों के बाद एक ऐसा काम भारतवर्ष में हुआ है। मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध के बाद पहली बार इस प्रकार के स्वभाव निर्माण का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको समझने के लिए समय लगता है
और जिनको डर लगता है कि इस कार्य के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, वो तरह तरह का अपप्रचार भी करते हैं, बाधाएं भी आती है। अज्ञान के कारण भी लोग गलतफहमी में कुछ कुछ कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। अंदर आने की फीस नहीं है, औपचारिक सदस्यता नहीं है, मन की मर्जी है तब आ सकते हैं, अगर मर्जी उखड़ गई तो आप बाहर जा सकते हैं। आरएसएस की स्थापना कब और क्यों हुई थी? जिस आरएसएस को आज दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन कहा जाता है, जिस आरएसएस का नाम सुनकर देश विरोधी ताकतें घर में दुबकने को मजबूर हो जाती हैं, जिस आरएसएस के सदस्यों ने कई बार भारत पर आई विपदा को दूर करने में सरकार की मदद की है, जिस आरएसएस ने भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा है, आपको जानकर हैरानी होगी कि नागपुर में इसकी स्थापना के समय सिर्फ 25 स्वयं सेवक थे और आज आरएसएस एक बड़े वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। उस समय इसकी स्थापना का उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को संगठित करना था। यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ था और हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया था। लेकिन हेडगेवार को सरसंघ चालक नवंबर 1929 में बनाया गया था। हेडगेवार ने संघ को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दी थी और करीब 50 साल तक संघ ने केवल संगठन को मजबूत करने पर काम किया। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो बाद में जाके एक बड़ा मूवमेंट बना, नेशनल कंस्ट्रक्शन का। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की एकता अखंडता के लिए काम करना। आरएसएस में इसके बाद बड़े बड़े दिग्गज महारथी जिन्होंने आरएसएस से जुड़कर देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, आरएसएस को नए आयाम तक पहुंचाया। लेकिन ये बातें सुनने में आपको जितनी आसान लग रही होंगी, दरअसल उतनी है नहीं। आरएसएस अपनी स्थापना के समय से भली भांति इस बात को जानती थी कि किसी के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना और इस कदर जगाना कि हर मुश्किल समय में बिना कुछ सोचे विचारे कोई भारत माँ की रक्षा में खड़ा रहे, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ाव जरूरी है। क्योंकि संघ को अपना नाम तो करना है नहीं, पूरा समाज देश के उत्थान में लग जाए, यही उसकी इच्छा है। और इसलिए पर्याप्त बड़ा संघ है, संपूर्ण देश में पहुंचा है। 70,000 के आसपास शाखाएं आती है हमारी। दुनिया में सबसे बड़ा संगठन कहलाते हैं हम। लेकिन फिर भी हम क्यों बढ़ना चाहते हैं? हमारे बढ़ने के लिए नहीं, पूरा समाज ऐसा हो जाए, संघ का नाम भी न रहे तो भी समाज में ये गुणवत्ता, ये एकता आ जाए तो देश का भला होगा और भारतवर्ष का भला होगा, तभी सारी दुनिया का भला होगा। दुनिया के पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। और इसलिए अपने जीवन को शुद्ध बनाना, अपने देश के जीवन को उत्तम बनाना और विश्व के जीवन को शांतिमय बनाना, ऐसे तीन काम इस एक पंथ से सिद्ध होते हैं। ऐसा एक पंथ आपके सामने है। इस साल विजयदशमी के मौके पर आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। ऐसे में संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही देश भर में कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, संघ का सामाजिक समरसता का एजेंडा भी महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन आरएसएस के लिए साल 2025 काफी अहम है, क्योंकि इसी साल के विजयदशमी पर आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इन 100 सालों में आरएसएस को बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। नागपुर के अखाड़े से 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संगठन आज एक विराट रूप ले चुका है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। क्या आपको पता है कि आरएसएस की स्थापना करने वाले हेडगेवार किसी समय में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे? लेकिन तुर्की में ऐसा क्या हुआ था जिसकी चिंगारी की आग भारत के कोलकाता तक पहुंची थी, जिसे शांत करने को लेकर हेडगेवार ने महात्मा गांधी से बगावत कर दी और भारत में हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा दिया गया था। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट में आप ये भी जानेंगे कि संगठन का नाम आरएसएस कैसे पड़ा था।
जिस आरएसएस को कांग्रेस अपना दुश्मन समझकर अब तक कई गंभीर आरोप लगा चुकी है, क्या आप जानते हैं कि उसकी स्थापना करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक कांग्रेस नेता थे। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस नेता हेडगेवार ने ऐसा क्या महसूस किया कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने की ठानी और 25 लोगों से शुरू हुआ आरएसएस संगठन देखते ही देखते कुछ ही महीनों में 2500, फिर 25,000 और अब करोड़ों की संख्या में पहुंच चुका है। तो इसके लिए आजादी से पहले की कहानी जानना जरूरी है। दरअसल वो साल था 1907 का, जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपनी जड़ें जमाए बैठा था, जिसे उखाड़ फेंकने को लेकर कोलकाता में बड़ी योजना बनाई जा रही थी। और इसी समय केशव बलिराम हेडगेवार नागपुर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने कोलकाता पहुंचे थे। लेकिन आजादी के इस आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से हेडगेवार करीब 1 साल तक जेल में रहे। इसके बाद हेडगेवार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन करीब 10 साल बाद तुर्की के खलीफा की कुर्सी चली गई, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। इस विरोध प्रदर्शन को महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का भी खूब साथ मिला। कांग्रेस के इस कदम से हेडगेवार बेहद नाराज हुए और पार्टी में रहते हुए हिंदुत्व की सोच रखने वाले संगठन की आधारशिला रखी, जिसकी शुरुआत नागपुर में हेडगेवार के घर से हुई। संस्कृति को और राष्ट्रवाद को जोड़कर एक अच्छे नागरिक, सुनागरिक बनाने का वाला संगठन है, जिससे निश्चित रूप से भारतवर्ष में लाखों करोड़ों स्वयंसेवक भारत के धरा को, संस्कृति को, धर्म को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। और इसकी स्थापना 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार साहब ने की थी विजयदशमी के दिन, और तब से अनवरत रूप से यह संगठन काम करता चला आ रहा है। कई सारे जो आयाम हैं जिसमें यह संगठन काम करता है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई ऐसा मानव से संबंधित आयाम नहीं रहा होगा जिसमें कि आरएसएस काम नहीं करता है उसके अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, और गोपालन का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को हम देखते हैं वो अपने कार्यों के माध्यम से समाज को विस्तारित करने का, समाज को पोषित करने का और समाज को संरक्षित करने का कार्य करता रहता है। हिंदुत्व की रक्षा के लिए नागपुर से जिस संगठन की शुरुआत हेडगेवार ने की थी, देखते ही देखते पूरे देश में संगठन विस्तार होने लगा और हजारों लाखों की संख्या में युवा इस संगठन से जुड़ने लगे। देश भर में आरएसएस की शाखाएं लगाई जाने लगी। शाखा में पहुंचने वाले युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जाने लगी। साथ ही खेलकूद और लाठी चलाने के प्रशिक्षण देकर युवाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया जाने लगा। देख रहे हैं कि संघ के जो तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जैसे प्रचारक जिनको हम बोलते हैं, वो अपना तिल तिल करके जीवन संघ की सेवा में, मानवता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं, निस्वार्थ भाव से लगाते हैं। और उन लोगों की सेवा से ही आज आरएसएस इतना सशक्त संगठन के रूप में पूरे विश्व के सामने है, और आज विश्व का सबसे बड़े संगठनों में से एक है जिसको हम देखते हैं, जिसने कि हमेशा से ही वासुदेव कुटुंबकम और मानवता और संस्कृति के मूल्यों को संवर्धित करने का काम किया है, और देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने कार्य से मानवता की सेवा की है। आर्य संघ की स्थापना एक सामाजिक संगठन रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि हिंदुओं को जागृत करो, देश की राष्ट्रवादी सोच को जागृत करो, हमारा जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान था, हमारा पुराना वैभव था, उसको वापस ले आ जाए। विश्व गुरु की हमारी भूमिका थी, उसमें भारत को फिर से जो कि 1000 साल से आज़ादी की बेड़ियों में जकड़ा रहा था, उससे मुक्त कराने के लिए इसका गठन किया गया था। संगठन विस्तार के सपने लिए साल 1930 में आरएसएस के पहले प्रमुख हेडगेवार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे थे। यहां पंडित मदन मोहन मालवीय ने आरएसएस को बीएचयू परिसर में दफ्तर खोलने की इजाजत दी, और यहीं संघ प्रमुख हेडगेवार की मुलाकात माधवराव गोलवलकर से हुई, जो कि बीएचयू में पढ़ते और पढ़ाते भी थे। धीरे धीरे गोलवलकर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित हुए और हिंदुवादी संगठन आरएसएस से जुड़ गए। देखिए, जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय जब कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जो आंदोलन में शामिल थी। बाद में कांग्रेस में एक बड़े नेता होते थे केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने एक सामाजिक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन के रूप में आरएसएस की 1925 में स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि देश को उसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए, मतलब गैर राजनीतिक उद्देश्य से स्थापना की थी। सामाजिक कार्यों के लिए, राष्ट्रवादी कार्यों के लिए, अन्य उद्देश्यों की गई थी, जिसमें देश का उत्थान हो, अपने हिंदू संस्कृति का उत्थान हो, उसके लिए की गई थी।
कब सर इसकी स्थापना हुई? 1925 में अक्षय तृतीया के दिन स्थापना हुई थी। केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। नागपुर में स्थापना हुई थी और शुरुआत के चरणों में ये अपने महाराष्ट्र उसके आसपास था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप व्यापक हुआ पूरे देश भर में। साल 1940 की बात है जब आरएसएस प्रमुख हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवलकर को एक चिट पकड़ाई। इस चिट पर लिखा था, इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस चिट को पढ़कर संघ के बड़े से बड़े नेता हैरान थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि हेडगेवार अप्पाजी जोशी को संघ की कमान सौंपेंगे। तब अप्पाजी संगठन में हेडगेवार के दाहिने हाथ माने जाते थे, लेकिन हेडगेवार ने 34 साल के एक प्रोफेसर को संघ प्रमुख बनाकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद 5 जून 1973 गोलवलकर के निधन के बाद कार्यकर्ताओं की सभा में एक सीलबंद लिफाफा खोला गया, जिसमें लिखा था, मेरे बाद बाला साहब देवरस को सरसंघ चालक बनाया जाए। और इस तरह आरएसएस में एक नई परंपरा बन गई कि संघ प्रमुख ही अगले संघ प्रमुख का नाम तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। विपक्ष जहां एक तरफ जातिगत जनगणना, संविधान, दलितों के सम्मान और बाबा साहब के सम्मान की आड़ में अपना एजेंडा सेट कर रहा है, वहीं राहुल गांधी भी संघ के हिंदुत्व मामले को लेकर अपना रुख खड़ा किए हुए हैं। दूसरी तरफ संघ दलित आदिवासियों के साथ साथ गांवों में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब एक सवाल यह भी उठता है कि आरएसएस की स्थापना करने वाले हेडगेवार ने सालों पहले ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसकी वजह से आरएसएस का विस्तार न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के मुल्कों में बड़ी तेजी से हुआ। साथ ही नियमित रूप से आरएसएस की ओर से लगाई जाने वाली शाखा क्या होता है, आरएसएस के स्वयंसेवक कौन कहलाते हैं और क्या इसके लिए कोई उम्र की सीमा भी निर्धारित है? क्या कोई मुस्लिम युवक भी आरएसएस का हिस्सा बन सकता है? क्या महिलाओं को आरएसएस ज्वाइन करने की इजाजत होती है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आप हमारे इस खास रिपोर्ट में जानेंगे। तीस जनवरी 1948, यानी अभी भारत को आजादी मिले कुछ ही महीने बीते थे कि महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरा देश सन्न रह गया था और एक बड़े वर्ग में आक्रोश की ज्वाला फूटने लगी थी। इस घटना के बाद पहली बार आरएसएस का नाम सार्वजनिक हुआ था। इसके तुरंत बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका आरएसएस की ओर से कड़ा विरोध किया गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू हर हाल में आरएसएस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध चाहते थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए और जुलाई 1949 में सबूतों के अभाव में आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया। बता दें कि इस घटना के बाद आरएसएस ने अपना संविधान बनाया, जिसमें कहा गया कि संघ हिंदुओं के बीच संप्रदाय, आस्था, जाति, पंथ की विविधताओं और राजनीतिक और भाषाई मतभेदों को खत्म करेगा। संघ का राजनीति में नहीं है हस्तक्षेप। संघ के बनाए संविधान में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि संघ का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि ऐसे आरोप लगते आए हैं कि संघ बीजेपी के लिए राह जरूर आसान करती है। विरोधियों के ऐसे आरोपों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या कहते हैं, सुनिए। मैं मानता हूं हमारे लिए अत्यंत शुभयोग है, क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। दरअसल बीजेपी और संघ के रिश्ते पर जो सवाल उठते आए हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए आपको दशकों पीछे जाना होगा, जब देश में नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी।
उस समय एक तरफ आरएसएस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था ताकि बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके, तो दूसरी ओर नेहरूवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार की चुप्पी से नाराज होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दी, जिसमें आरएसएस के भी कुछ सक्रिय सदस्य शामिल हुए। अब चूंकि आरएसएस और जनसंघ दोनों तत्कालीन सरकार की नीतियों से परेशान थे, ऐसे में आरएसएस राजनीति का बिना हिस्सा बने अपना काम करती रही, जबकि जनसंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि कुछ सालों के बाद रहस्यमयी तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई और तत्कालीन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे। इसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गई। इसी दौरान भारत चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। लेकिन साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और आरएसएस समेत तमाम दूसरे संगठनों को फिर से बैन कर दिया गया। साथ ही जनसंघ के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ बढ़ती विरोध की ज्वाला को देखते हुए मजबूरन तत्कालीन सरकार को लोकसभा भंग करनी पड़ी। इसके बाद जयप्रकाश के आह्वान पर जनता पार्टी का गठन हुआ और आम चुनाव में मिली सफलता के बाद 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में कर लिया, जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जाहिर है इसमें आरएसएस की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी आरएसएस की पाठशाला में होकर आए हैं। आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। इसके अलावा आरएसएस, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय सेविका समिति जैसे संगठन भी अपनी देखरेख में चलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। कहते हैं कि सफलता की चोटी पर वही पहुंचते हैं जो संघर्षों से हार नहीं मानते हैं। आरएसएस आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे 100 साल का संघर्ष जुड़ा है और शुरुआत से अब तक समय के साथ आरएसएस ने अपने विचार से लेकर पहनावे तक में बदलाव किया है। हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।